नोएडा सेक्टर 1 से 71 तक की हकीकत देखिए। कूड़े के ढेर, सीवर का गंदा पानी घरों में घुसता हुआ, नाले पटे हुए, मच्छर मक्खियों का आतंक और बीमारियां हर घर को चाट रही हैं। लोग टैक्स देते हैं, विकास चाहते हैं, लेकिन मिल रही है सिर्फ लापरवाही। नोएडा अथॉरिटी जीएम सत्य प्रकाश सिंह, जिसके पास जनता महीनों से पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, लेकिन वो लोगों की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। महीनों से शिकायतें, मिलना जुलना, आवेदन, सब कुछ बेकार, सिर्फ खोखले आश्वासन। गुस्साए लोग अब सीधे पूछ रहे हैं कि 10,290 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट मिलने के बाद जीएम सत्य प्रकाश इन पैसों का कर क्या रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। नोएडा बर्ग सर्कल 1 से 5 में आने वाले सेक्टर 1 से 71 तक की वो बदहाली जहां आम आदमी रोज जंग लड़ रहा है। गड्ढों भरी सड़कें, कूड़े से अटी नालियां, सीवर का गंदा पानी घरों तक और स्वास्थ्य पर पड़ता असर। तमाम शिकायतों के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो जीएम सत्य प्रकाश सिंह पर लोग अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि वो ना तो जनता की समस्या सुनते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। बार बार शिकायतों के अनसुनी के बाद गुस्साए लोगों ने जीएम सत्य प्रकाश के खिलाफ जमकर नारे लगाए। देखिए इस रिपोर्ट में। कई महीनों से सड़क पर पड़े कूड़े, भरे नालों और सीवर की समस्या को जीएम सत्य प्रकाश अनदेखी कर रहे हैं और लोग इस बदहाली में जीने को मजबूर हैं। यूपी की बात की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जगह जगह कूड़े से भरे नालों और सीवर की अव्यवस्था को उजागर कर रही है। स्थानीय लोगों ने अपने इलाके की दुर्दशा दिखाई। सीवर का पानी घरों तक आ रहा है, नाले कूड़े से भरे पड़े हैं, मच्छर मक्खियां इतनी ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी सेहत बिगड़ रही है। इस सेक्टर के लोग महीनों से नोएडा अथॉरिटी दौड़ रहे हैं, बार बार शिकायतें कर रहे हैं, कई बार जीएम सत्य प्रकाश सिंह से मिल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुनते, न कोई कार्रवाई, बस हर बार आश्वासन मिलता है। लोग मजबूर हैं इस गंदगी में जीने को। भड़के हुए लोगों ने जीएम सत्य प्रकाश सिंह के खिलाफ जमकर हाय हाय के नारे भी लगाए। लोग पूछ रहे हैं, जब योगी सरकार ने नोएडा के विकास के लिए 10,290 करोड़ रुपए का बजट दिया है तो ये पैसा कहां जा रहा है? जीएम साहब इन पैसों का क्या कर रहे हैं? सफाई अभियान क्यों नहीं चल रहा? नालियों की सफाई क्यों नहीं हो रही? क्यों जीएम सत्य प्रकाश लापरवाही दिखा रहे हैं? देखिए और क्या कुछ कहा गुस्साए लोगों ने। चलता रहा है सही, लाइटिंग हर गलियों में बह रहा है और साफ सफाई करने के नाम के लिए बिल्कुल जीरो है। कोई साफ सफाई करने वाला कर्मचारी जब दबाव डालते हैं, हमारे यहाँ पे RWA उसके माध्यम से हमने इतने सारे लेटर दिए नोएडा प्राधिकरण को, कोई भी लेटरों पे सुनवाई नहीं हुई। अभी हम 3 दिन पहले भी अथॉरिटी गए थे, यही 96। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आदमी आएगा, प्रेमचंद सैन आपके यहाँ जाएगा, आपकी समस्या देखेगा। लेकिन वो आए और एक बार एक गड्ढा खोद के चले गए कि हमारे पास में मशीन अवेलेबल नहीं है, मशीन जब अवेलेबल होगी उसके बाद हम काम करना चालू करेंगे। हमने कहा ये आपके अंडर में पानी भी आता है तो पानी की समस्या क्यों नहीं हो रही? मेन चीज़ पानी है। लोग बाग अपने अपने घरों में, गरीब लोग रहते हैं, 25-25 गज वाले घर वाले रहते हैं, लेकिन उनके पास में प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं है और वो एक दूसरे के माध्यम से, कहीं उनकी मजबूरी है, कहीं ब्याज से पैसा ले रहा है, कोई कैसे करके अपना बोरिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। और यदि पानी की समस्या घर तक हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो मुझे लग रहा है शायद ये बोरिंग कराने की भी समस्या हर आदमी की दूर हो जाए और प्रॉपर तरीके से वो अपना काम कर ले। जो जीएम नोएडा अथॉरिटी के जो जीएम है, जिसके अंडर ये सारी विभाग आता है साफ सफाई का, तो आपकी मुलाकात उनसे हुई है? मैम कितनी बार हुई है। उन्होंने आप उनसे ये सारी बातों पे बात किए नहीं कि गली की हालत ऐसी जो वीरेंद्र जेई है उसको कितने बार कहा। अधिकारी RN शर्मा है, वो सेक्टर 39 में बैठते थे, RP सिंह, उन्होंने भी बाकायदा उनको फ़ोन किया कि वीरेंद्र ये इनकी समस्या ये हो रही है तो इसका क्या समाधान है? तो कह रहा है कि पानी की तो सर वो कहीं लाइन लीकेज है। अरे लाइन लीकेज है तो आप करेंगे ना कि हम। तो यहाँ पर सुविधा बहुत बेकार है और चलने की तो बिल्कुल साधन नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो कर दिया है सुविधा, बाहर से तो कर दी है, बट गली के अंदर आके देखें ना, कितनी लोग कितने कष्ट झेल रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है चलने में। वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, बारिश हो जाती है तो चलना दिक्कत हो जाती है, रास्ते एक तो कंजेस्टेड है, ऊपर से ये ब्लॉक्स हो जाते हैं, बोतलें आ जाती है, गंदगी आ जाती है, सीवर लाइन ऐसे बह रही है। अब लोग रहे तो कैसे रहे? अथॉरिटी को तो एक 10,000 का बजट दिया गया हुआ है, 10,000 करोड़ का बजट दिया गया साफ सफाई के लिए। अथॉरिटी क्या कर रही है? देखो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं कर रही है,
बिल्कुल ही नहीं कर रही है। लोग बेचारे इतने परेशान है ना, हम जानते हैं, हम रह रहे हैं, हमें पता है। सुविधा बहुत बिल्कुल बेकार है, तो यहाँ पे नाली आप देख सकते हो कि नाली बहुत ही गंदा है, यहाँ रहने जैसा तो है नहीं। इसके बावजूद आप लोग अथॉरिटी गए थे? पूरे लोग गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेडीज़ें भी गई थी, जेंट्स भी गए थे। बहुत ज़्यादा लिखित पढ़ाई हर चीज़ हुई है। जैसे जैसे उन्होंने बोला है कंप्लेंट के ऐसे करना है वैसे करना है, हम सब ने ऐसे ही किया है, लेकिन हो ही नहीं रही है कुछ। आपको भी दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल नहीं हो रही। ना तो इतना होता तो हम अच्छा ही बोलते ना, क्यों बोलते ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही है, वैसी दिक्कतें हो रही है। हम तो झेल ही रहे हैं। जो बाहर से बंदे आते हैं वो कहते कैसे रह रहे हो तुम यहाँ पर। बिल्कुल। तो नोएडा अथॉरिटी के जो जीएम है सत्य प्रकाश सिंह, उनके ही अंडर साफ सफाई आता है और उनको बजट भी मिलता है। आप और नोएडा अथॉरिटी कभी गए तो कभी जीएम से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। जेंट्स जितने भी हैं यहाँ के जेंट्स गए हैं, लेडीज़ें गई हैं, सब गए हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं उनसे गया। आपने कंप्लेन नहीं किया ये पानी और सीवर का जो प्रॉब्लम हो रखा है? हाँ कंप्लेन करी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आप यूपी की बात के माध्यम से जीएम सत्य प्रकाश को क्या बोलना चाहेंगे कि ये नाले की सफाई करवाए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, जैसे और जगह फैसिलिटीज़ हो रही है, दिल्ली साइड देखो जाओगे अब, इतनी छोटी छोटी कंजेस्टेड गलियां हैं, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, साफ सुविधा हर चीज़ है। अपने वहाँ के बारे में लोग अच्छा ही बोलते हैं। हमें तो देखो देखने में तो आपको भी, आप ही देख रहे हो कैसा हो रहा है। कोई ऐसे तो अपनी मर्जी से तो कोई बोलेगा नहीं। हर चीज़ दिख रही है, हर चीज़ सुन रहे हैं। देखो यहाँ पर गलियाँ देखो, कोई न्यूज़ वाले आते नहीं, आप ही आए हो जो हमारी दिक्कतों को देख रहे हो। और कोई तो न्यूज़ वाले आए नहीं, आज तक वाले नहीं आए, NDTV वाले नहीं आए। हर जगह जाते हैं लेकिन यहाँ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत परेशान हो गई हैं, अब सुनवाई नहीं होती है। धरना भी लगाया, सब काम जाते हैं, अथॉरिटी जाते, कोई नहीं सुनता। अधिकारी बहुत गई हूँ, कई बार गई हूँ, कोई नहीं सुनता हम लोगों की, क्योंकि गरीब हैं हम लोग, हमारी कौन सुनेगा, पैसे वाले की सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। अब पैसे हैं नहीं, हम गरीबों के पास जाके हम करेंगे क्या, क्यों सुनते ही नहीं, भगा देते हैं वहाँ से। तो इसीलिए हम लोग बहुत मजबूर हैं, कॉलोनी वासी इस गंदगी में जीने के लिए गंदगी की वजह से मजबूर हैं। हमेशा बीमार रहते, बच्चे बीमार, कभी हम बीमार। हमारे लिए तो 10 साल हो गई बेड रेस्ट करते हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से हम निकलते नहीं हैं। वैसे मेरी ये दुकान थी, मैं नरक की वजह से मेरी दुकान बंद है, किराया दे रही हूँ बंद कर, और बहुत परेशान हूँ। लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं अधिकारी कर रहा है। वो तो कुर्सी पे बैठे नोट छाप रहे हैं, लेकिन गरीब मर रहे हैं सब तरह से। भूखा भी मर रहा है, बीमारी से भी मर रहा है। अब आप लोग कुछ सोचें तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं सोचोगे नरक में तो मर ही रहे हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं। अब बताओ क्या करें, इसलिए सुन लें तो अच्छा है हमारा, नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही भुगतेंगे। अब हम क्या करना चाहिए, सब लोग मिल के जाना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है, अधिकारी कोई नहीं सुनता, ना कोई आता है। आज आप लोग पहली बार इस कॉलोनी में आए हैं, न्यूज़ वाले कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अब आप लोग देखें, अधिकारी सुन लें तो हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, इस गली का समाधान करें। हैं लेटरिन पानी सुबह को ऐसा भर जाए हैं, पानी में कर निकले हैं। तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती? कोई साफ सफाई ना, सफाई करने वाले आएंगे कर्मचारी, कूड़ा ऊपर के निकाल के ले जाए, मट्टी कोई ना निकाल रहा। कब से लगा हुआ है ये पानी? ये बहुत दिन हो गए ऐसा लगा। कितना टाइम हुआ? सीवर बह रहे हैं गली में। तो आप लोग इसका कंप्लेन करते नहीं है क्या? कंप्लेंट करी है सबने। कहाँ गए हो कंप्लेन के लिए? अथॉरिटी गए हो? कब से दौड़ रहे हो आप अथॉरिटी? 6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, और पानी को तो सालों हो गए, पानी आ ही ना रहा बिल्कुल भी। पानी नहीं आ रहे, लेकिन सीवर का पानी यहाँ पे रास्तों पे चल रहा बैठ रहा है, सब नीचे बैठ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। अब पल्ली गंदगी है इतनी ज्यादा है, देखो कहाँ को लिख रहे हैं, सब बच्चे जामे हैं, वहीं सीवर का पानी चल रहा है, वहीं बारिश का चल रहा है, वहीं तो ये पाइप चल रहा है, इतना पानी भर जाए। आप सुबह को देखें यहाँ आकर। जिस नोएडा अथॉरिटी के तरफ से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो विकास जरा देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नाले खुले पड़े हैं और इस नालों में लाखों हजारों मच्छर और मक्खियां पनप रहे हैं। आपको बता दें कि जीएम सत्य प्रकाश सिंह के अंडर जो साफ सफाई, रख रखाव, सिविल और स्वास्थ्य विभाग आता है, और सरकार की तरफ से इतने बड़े फंड मिलते हैं, कम से कम इस बार 10,290 करोड़ की
परियोजनाओं को सीएम योगी की तरफ से सौगात मिल चुकी है, लेकिन ये बजट जाता कहाँ है? साफ सफाई जमीनी स्तर पे होती नहीं है, नाले भरे हैं, रास्ते पे कूड़े पड़े हुए हैं, कहीं भी साफ सफाई नहीं है। जो नोएडा उत्तर प्रदेश की शान है, उसकी तस्वीर आज मैली दिखाई दे रही है, क्योंकि जीएम सत्यप्रकाश सिंह, जो जीएम सत्यप्रकाश सिंह नोएडा अथॉरिटी के जीएम हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। अगर वो काम करते तो आज नोएडा की ये बदहाली नहीं होती, नोएडा की ये दुर्दशा नहीं होती। आप देख सकते हो, कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यहाँ से लेकर पूरा ही नाला कूड़े से भरे है। साथ ही बता दूं कि हर जगह पे जनता परेशान है, आम लोग परेशान है, गंदगी में जीने को मजबूर है। आखिर कब तक ऐसे ही नोएडा की दुर्दशा और ज़्यादा जीएम सत्यप्रकाश सिंह करवाते रहेंगे? आखिर कब तक वो ऐसे ही गंदगी को अनदेखी करते रहेंगे? कैमरा पर्सन आनंद शर्मा के साथ मैं कोमल तिवारी, नोएडा, यूपी की बात। कई महीनों से यूपी की बात टीम इन समस्याओं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हमने बार बार मुद्दा उठाया, लेकिन जीएम सत्यप्रकाश सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। न सफाई तेज हुई, न गड्ढे भरे गए, न ट्रैफिक प्लान बना। प्रमुख चौराहों पर रोजाना घंटों का जाम, ऑफिस जाने वाले, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, बीमार मरीज, सब परेशान। नगर निगम की सफाई व्यवस्था बेहद लापरवाह है। कूड़ा कई दिनों तक नहीं उठाया जाता, दुर्गंध फैलती है, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी का सपना बेचा गया, लेकिन हकीकत में सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं। स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। वे कहते हैं हम टैक्स देते हैं, विकास चाहते हैं, लेकिन मिल रही है सिर्फ लापरवाही और झूठे आश्वासन। एरिया जीएम सत्यप्रकाश सिंह, जब आपके पास इतने विभागों की जिम्मेदारी है और भारी बजट आया है, तो जवाबदेही कहाँ है? क्या आप एसी कमरे में बैठकर सिर्फ वेतन लेने के लिए हैं? कब तक लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? अगर नोएडा में ऐसी ही गंदगी, कूड़ा और अव्यवस्था बनी रही तो नोएडा की शान खत्म हो जाएगी। यूपी की बात जनता की आवाज है और हम लगातार इस मुद्दे को ऐसे ही उठाते रहेंगे। जीएम सत्यप्रकाश सिंह और नोएडा अथॉरिटी को जवाब मांगते रहेंगे। 10,290 करोड़ के बजट का असर जमीनी स्तर पर दिखाइए, नालियां साफ कराइए, गड्ढे भरिए, सफाई अभियान चलाइए और ट्रैफिक सुधारिए, वरना जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, नतीजे मांगेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यूपी की बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद।